अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हमारा देश भारत विश्व का सबसे प्राचीन देश है। इसकी संस्कृति सभ्यता भी सबसे प्राचीन है और केवल भारत का ही ये गायन है कि भारत धन दान संपन्न था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है प्राचीन भारत को, और संपन्नता का प्रतीक बताया जाता है कि यहाँ पर दूध और घी की नदियाँ बहती थी। शेर और गाय एक घाट पर जल पीते थे। इतनी सर्वश्रेष्ठ अहिंसा भारत में थी कि पशु भी हिंसक नहीं थे। और इसको प्राचीन भारत को विश्व गुरु भी कहा गया है। अर्थात प्राचीन भारत ने सारे विश्व को कोई ऐसी चीज़ प्रदान की है जिसके कारण से इसको विश्व गुरु माना जाता है। तो हम देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या था जिसके आधार पर प्राचीन भारत विश्व गुरु था, और अब फिर भारत पुनः कब उस अपनी सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करेगा कि हर एक भारतवासी श्रेष्ठ हो और भारत सारे विश्व के लिए कुछ ना कुछ ऐसी श्रेष्ठ चीज़ देने वाला हो जिस कारण से पुनः ये विश्व गुरु बने। तो आप जानते हैं कि दो चीज़ें होती हैं जीवन के अंदर जिनके आधार पर जीवन में श्रेष्ठता आती है। एक तो है जिसको हम चाल चलन कहते हैं, करैक्टर कहते हैं, चरित्र कहते हैं। भारतवासी किसी समय पर सर्वश्रेष्ठ चरित्रवान थे और उसका जो उपाधि है भारतवासियों की, उनको श्री की उपाधि दी जाती थी। हर एक भारतवासी नर और नारी श्रेष्ठ थे। उनका चरित्र आदर्श था, चाल चलन इतना अच्छा था कि उनकी उस समय के भारतवासियों की आज मंदिरों में पूजा होती है। और पूजा भी कोई साधारण तरीके से नहीं होती है। दुनिया में इतिहास में अनेक प्रकार के व्यक्ति हुए हैं जिनको सम्मान दिया जाता है, रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं हुआ, ऐसी कोई सभ्यता नहीं हुई जिनकी शारीरिक आकृतियों की मंदिर बना करके बाकायदा तौर पर विधिवत तरीके से पूजा की जाए और वो शारीरिक आकृतियाँ ऐसी श्रेष्ठ थीं कि उनके मंदिर भी कितने भव्य और आलीशान थे। और आज भी जो मंदिर शेष हैं उनमें भक्तों की कितनी भीड़ लगती है। अवश्य ही भक्तों को कुछ प्राप्ति होती होगी जिस कारण से आज उन चैतन्य श्रेष्ठ आत्माओं की मूर्तियों तक से भक्तों को दर्शन करने से अल्पकालिक शांति, संतोष,
हिम्मत, उत्साह मिलता है। तो हम देखेंगे कि ये जो श्रेष्ठ चरित्र था, जिसको हम चाल चलन कहते हैं, वो भारतवासियों का कैसे सारे विश्व को क्या प्रदान करता था। उस समय का सारा विश्व ही चरित्रवान था। जो लोग इतिहास को पढ़ते हैं, प्राचीन को जानते हैं कि केवल भारत के अंदर ही ऐसे विश्व महाराजन, विश्व महारानी हुए हैं जिनको चक्रवर्ती महाराजन कहा जाता था। अर्थात सारे विश्व पर एक ही भारतवासियों का उनका राज्य था और कोई खंड था ही नहीं। तो ऐसे श्रेष्ठ चरित्रवान, ऐसे श्रेष्ठ चाल चलन वाले, कहा जाता है चरित्र है तो सब कुछ है, चरित्र नहीं है कुछ भी नहीं है। उनके चरित्र के द्वारा जो भी जीवन में आत्मा को चाहिए, जिसको हम कहते हैं पूरी आयु, निरोगी काया, संबंधों में समरसता, जीवन में सुख, खुशी, प्रेम, आनंद, ये सब चीज़ें उनको प्राप्त थीं। और उन्होंने विश्व को कैसे दी थीं, ये भी समझने की बात है, ताकि हम पुनः हर एक भारतवासी व्यक्तिगत तौर पे इस योग्य बन सके कि वो सारे विश्व को कुछ प्रदान करे। तो आज हम इसी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे किसी के पूर्वज होते हैं, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी परंपरा हो, वो किसी वक्त उसकी उत्पत्ति होती है, वो उत्पन्न होती है, उन्नति को पाती है। उसके जो निमित्त बनते हैं उनको हम उसके पूर्वज कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम क्रिश्चियन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, करोड़ों की संख्या में हैं, इतना क्रिश्चियन जन्म फैला हुआ है, उसका जो पूर्वज है क्राइस्ट को कहेंगे। उसको क्रिश्चियन लोग मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं, पैगंबर कहते हैं। ये लेकिन जो कुछ भी क्रिश्चियन धर्म आज है, उसका शुरुआत क्राइस्ट ने किया था। आज तो क्राइस्ट नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी आज जितने भी नए क्रिश्चियन जन्म लेते हैं, ऐड होते हैं, उन्हें उस क्राइस्ट के द्वारा जो भी कुछ उनको सिखाया गया था, बताया गया था, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते जो आज के क्रिश्चियन हैं, वो अपनी अगली पीढ़ी को वो सब कुछ ट्रांसफ़र करते हैं। इसलिए अगर हमने ये देखना हो कि प्राचीन भारत के श्रेष्ठ जो प्राणी थे, जिनको हम देवी देवता कहते हैं, भारत दिव्य देश था, देवी देवताओं का देवलोक था, जिसकी ही महिमा हम वर्णन करते हैं। वो कैसे सारे विश्व को उन्होंने क्या दिया और किस विधि से दिया, आज तक भी दे रहे हैं, इस बात को सबसे पहले हमें समझना होगा, अच्छी तरह से उसके ऊपर विश्वास करना होगा, फेथ करना होगा। ऐसा हो सकता है, ऐसा था, कैसे हुआ था। इसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में विश्व वृक्ष का उदाहरण भी दिया हुआ है कि अगर हम सारे विश्व को एक वृक्ष के तौर पे देखें। अब हम देखते हैं एक वृक्ष किस प्रकार से अपने टोटल वृक्ष की पालना करता है। तो जो पूर्वज होते हैं उनका काम ही होता है अपने वंशजों की पालना करना।
तो आप सामने अपने एक बड़ वृक्ष को लाइए, क्योंकि बड़ वृक्ष का उदाहरण दिया जाता है विश्व वृक्ष के तौर पर। इसको कल्प वृक्ष भी कहा गया है। अब वृक्ष में एक जड़ होती है। वो जो जड़ है वो सारे वृक्ष की पालना करती है। हम जड़ को वृक्ष का पूर्वज कह सकते हैं। उसको हम उसका आधार मूर्त भी कह सकते हैं, उधार मूर्त भी कह सकते हैं कि सारे वृक्ष का आधार उसकी जड़ पर होता है। अगर आप गौर से देखेंगे, वृक्ष मान लीजिए 100 वर्ष पुराना है, तो 100 वर्ष के बाद आज भी उस पर ऊपर कुछ हरे पत्ते दिख रहे हैं, कुछ छोटी छोटी हरी टहनियाँ दिख रही हैं। तो उनकी पालना कौन कर रहा है? तो आप देखेंगे जड़ ही उन ऊपर की टॉप की छोटी छोटी कोमल पत्तियों की टहनियों की पालना कर रहा है। जड़ कैसे करता है कि जड़ के साथ तना होता है वृक्ष का, तो जड़ तने के द्वारा जो लास्ट डाली होगी छोटी सी, उस पर जो पत्तियां होंगी उसकी पालना, उसका नरिशिंग, उसका जो कुछ भी उसको देना है वो देता रहता है। तो जड़ तने के द्वारा वृक्ष की हर एक डाल डाली पर तक, छोटी से छोटी डाली तक, टॉप तक पहुंचता है। इसी प्रकार से जो पूर्वज होते हैं, तो पूर्वज भी अपने वंशजों का एक तो होता है चाल चलन और एक होता है खान पान, भरण पोषण। तो उनका फिजिकल, शारीरिक, भौतिक भरण पोषण भी पूर्वज करते हैं, और साथ साथ उनके अंदर जिसको हम कहते हैं शक्ति प्रदान करना, जिसको हम कहते हैं मान लीजिए अपने संतानों को शिक्षा के द्वारा शिक्षित करना है, वो भी पूर्वज ही करते हैं। तो इसलिए अब आप देखिए कि भारत की सभ्यता सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है। तो भारत ने सारे सृष्टि रूपी वृक्ष को क्या प्रदान किया, कब किया था, जो भारत जगत गुरु कहलाया। और अब वो समय पुनः कब आएगा, क्या वो आ चुका है? आप देखिए कि पहली बात, सारे वृक्ष को जड़ तभी पालन पोषण करती है जब सारा वृक्ष एक समझते। जड़ के लिए वृक्ष की हर एक डाली, चाहे कोई उसकी बाईं तरफ ब्रांचेज उग रहे हैं या दाईं तरफ उग रहे हैं, या पहले उगे थे या बीच में निकल रहे हैं, अंत में आकर निकल रहे हैं। आप अपने सामने फुल ग्रोन ट्री लाइए, पूरा फैला हुआ वृक्ष, जैसे भगवत गीता में कहा है, तो आप पाएंगे कि जड़ के लिए सारा वृक्ष ही अपना है। जड़ सारे वृक्ष को, चाहे कोई डाली बाईं तरफ है, दाईं तरफ है, पहले निकली है, बाद में निकली है, उसको वो अपना वृक्ष, अपने ही डालियाँ मानता है। इसलिए वो पूर्वज जो है उसकी पालना करते रहते हैं। अब आप इसी प्रकार से अगर एक ब्रांच को लेंगे, तो मान लीजिए आप इस्लाम धर्म को लेते हैं, वो एक डाली है, उसकी भी पालना जो है, जहाँ जब से इस्लाम धर्म सृष्टि पर आया, तो वो अपने धर्म वालों को, मुस्लिम को अपने मानते हैं और उसकी पालना वो करते हैं। ऐसे अलग अलग 4 बड़े धर्मों को लें तो हर एक धर्म की पालना, जैसे हर एक ब्रांच जहाँ से निकलती है वो करते हैं, लेकिन टोटल वृक्ष की पालना जड़ से होती है, जिसमें ये ब्रांचेज भी इंक्लूडेड होती हैं, शामिल होती हैं। अब भारत विश्व गुरु जब बना, उस तो क्या हुआ था कि एक ऐसे कॉमन फैक्टर, एक ऐसी चीज़ जिससे भारतवासी सारे विश्व की आत्माओं को अपना मानते थे, सारे विश्व को अपना मानते थे, उस नियम के ऊपर स्वयं चलकर उन्होंने
पूर्वज का पद पाया था। वो नियम क्या था? तो हम जानते हैं आज भी भारत के अंदर एक प्रकार का ये एक लक्ष्य या स्लोगन रहता है जो उसको हम विश्व बंधुत्व कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम कहते हैं कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। ये विश्व एक परिवार है। अब परिवार में कोई भी हो, दूर का संबंधी भी हो, वो परिवार का संबंधी कहा जाता है। आज दुनिया के लोग विश्व को अपना परिवार नहीं मानते हैं। वो समझते हैं मेरे धर्म के लोग मेरा परिवार हैं। और गहराई में जाएंगे तो धर्मों के अंदर भी बंटवारा है। मेरे धर्म के उस पंथ मठ का लोग मेरे परिवार हैं और अन्य मेरे नहीं हैं। तो इसलिए आज दुनिया के अंदर बंटवारा है। तो विश्व गुरु तो कोई है ही नहीं, सब अपने अपने मठ पंथ के गुरु हैं। और आप देखते हैं कि अनेक गुरु, अनेक मठ पंथ, मत मतांतर विश्व में हो गए हैं। इसी प्रकार से देशों के नाम पर बंटवारा, खंडों के नाम पर बंटवारा हुआ है। पहले बड़े बड़े खंड थे, एशिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है। फिर उसके बाद जो है उसके अंदर फिर कंट्रीज़ के नाम पर बंटवारा हो गया। ये सारी बातें हम जानते हैं। हम बात कर रहे हैं विश्व बंधुत्व की, भारत के पूर्वज बनने की, भारत द्वारा सारे विश्व को प्राप्ति होने की। जैसे जड़ के द्वारा तने के माध्यम से सारे वृक्ष को प्राप्ति होती है। उसके लिए भारतवासियों का जो विश्व गुरु के समय दृष्टिकोण था वो था कि सब एक हैं, सारा विश्व एक है, विश्व में भाईचारा है। अब इस भाईचारे का आधार क्या था? हम आत्मा हैं। तो आप देखेंगे वैसे लोग कई प्रकार से कहते हैं कि सब मनुष्यों के शरीर में खून दौड़ता है, एक ही प्रकार का खून होता है, सब उसके श्रेणियां होती हैं, लेकिन सारे विश्व के लोगों में उसी प्रकार का खून होता है। सबके मानव की एक ही प्रकार की इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, ये हम सब बताते हैं। लेकिन जो सबको एक सूत्र में बांधे, एक माला में बांधे, वो यही है कि हम आत्मा हैं। हर एक मनुष्य के अंदर एक आत्मा है और सब आत्माएं सभी मनुष्यों के अंदर एक जैसी हैं। और वो आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि उन आत्माओं का क्रिएटर जो है, रचेता जो है, वो परम आत्मा है। जैसे वृक्ष शुरू में एक बीज से पैदा होता है। तो इसलिए भारतवासियों को, जब भारतवासी अपने आप को, अपने साथियों को, ना केवल अपने परिवार को बल्कि सारे विश्व परिवार में हर एक को आत्मा गिनते थे, तो विश्व बंधु था, भारत पूर्वज था और भारतवासी जगत गुरु थे। अब आप देखिए, एक तो बात हो गई आत्मा मानने की। दूसरी बात क्या है कि सबको एक समान, जो पूर्वज होता है, जो घर का बड़ा होता है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। और जिसको हम देवता कहते हैं, देवता भी सबको एक समान देते हैं। उदाहरण के तौर पे सूर्य अगर प्रकाश देता है और शक्ति देता है तो सबको एक समान देता है। सूर्य की तरफ से जो प्रकाश और गर्मी आती है वो सबको एक जैसी मिलती है। कोई व्यक्ति खुद गुफा में बैठ जाए या अपने आप को उस प्रकाश से अंधेरे में ले आए, उसकी मर्जी है, क्योंकि वो सबको एक समान ट्रीट करता है। इसी प्रकार से जब हम सबको आत्मा समझते हैं, आत्मा के नाते से आत्मिक तौर पे भाई भाई समझते हैं, अपना समझते हैं, तो सबको हम एक समान देते हैं। उसके बीच में कोई भेदभाव नहीं करते। इसलिए अगर भारतवासियों को पुनः विश्व गुरु बनना है
और भारतवासियों को संपन्न बनना है, तो जैसे ब्रह्मा कुमारीज ने पिछले 80 वर्षों में ये एक करके दिखाया है कि ब्रह्मा कुमारीज सारे विश्व की आत्माओं को, कहीं के भी रहने वाले हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी धर्म जाति के हों, किसी भी परंपरा के हों, सबको आत्मा मानकर और स्वयं को भी आत्मा मानकर एक समान सबसे स्नेह रख के कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा प्यार के सागर हैं, करुणा के सागर हैं, तो हम भी उसी प्रकार से हर एक से प्रेम करें, हर एक के साथ करुणा दृष्टि रखें, हर एक के कल्याण का भाव रखें, तो एकता हो सकती है विश्व में। वो जो विश्व बंधुत्व का भाव है, जो भारत द्वारा विश्व को प्राप्ति कराने का भाव है, वो सफल हो सकता है। तो पिछले 80 वर्षों में अगर किसी ने देखना हो कि आज ग्लोबल क्या है, वैश्विक कौन है, वास्तविक तौर में वैश्विक व्यवहार, वैश्विक तरीके का संबंध कौन रख सकता है, आप ब्रह्मा कुमारीज में पाएंगे। क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज में सारे विश्व के किसी भी देश के हों, वो भाई बहन जो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, उनका रूहानी प्यार है, आत्मिक नाता है, आत्मिक स्नेह है और सबके अंदर बराबरी का भाव है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं आज भी कोई भारतवासी अगर ये हम कोशिश करें, सब मिलकर के ये ट्राई करें, जैसे ब्रह्मा कुमारी ने सफल करके दिखाया है कि हम आत्मा हैं, हमने सबको बराबर का स्नेह देना है। तो बराबर का स्नेह परमात्मा दे सकते हैं, परमात्मा के लिए सब बराबर हैं। देवता भी हर चीज़ बराबर की देते हैं। हम जल को देवता कहते हैं, वायु को देवता कहते हैं, सूर्य को देवता कहते हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं रखते हैं। आसमान से जल बरसता है, सबके लिए बरसता है। वायु चलती है तो सबके लिए चलती है। इसीलिए धरती भी है, सबके लिए है। धरती जो कुछ भी देती है, पांचों तत्व, सारी प्रकृति सबको सब कुछ देती है। मनुष्यों ने अब उसके अंदर फ़र्क डाल के, उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन, डिस्टिंक्शन पैदा करके टुकड़े टुकड़े कर दिया है। तो हम ये कहते हैं कि सारे विश्व को एक वृक्ष के समान देखें। हम सब उस वृक्ष के साथ कनेक्टेड हैं। तने के तौर पे भारतवासी कनेक्टेड हैं, क्योंकि जड़ भारत में है, सबसे प्राचीन है। और सबको बराबर ऑटोमेटिकली, जैसे वृक्ष स्वाभाविक तौर पे स्वतः ही अपने वृक्ष जड़ वृक्ष की पालना करती रहती है, उसी प्रकार से भारतवासी केवल सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखें, कल्याण की भावना रखें, प्रेम की भावना रखें। तब वो जो वाइब्रेशन है, वो जो सकाश है, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, स्नेह युक्त, शक्ति युक्त और ज्ञान युक्त जो युक्ति युक्त व्यवहार है, उससे ही विश्व में जो अज्ञान अंधार फैला हुआ है, जो स्वार्थ फैला हुआ है, जो शोषण का भाव फैला हुआ है, लोभ के कारण जो अभिमान फैला हुआ है कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, और अब जो जिस कारण से कई लोगों की इच्छाएं ना पूरी होने के कारण जो क्रोध का भाव फैला हुआ है, और जो सबसे बड़ी बात है काम वृत्ति, जो कि जिसको हम कहा जाता है, जो आत्मा ना मान के शरीर मानने से पैदा होती है, जिसका कहा जाता है आत्मा की काया और कला दोनों चट हो जाती हैं, व्यक्ति पतित बन जाता है। मंदिर की मूर्तियां पावन हैं, पूजा करने वाले पतित हैं। तो पतित को पावन अर्थात आत्मा को शुद्ध करना, जिससे शरीर भी शुद्ध हो जाए व्यक्ति का, आत्मा के अंदर से ये भेदभाव, ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को निकालना, यही विधि है
जिससे हम अपने को, अपने परिवार को, समाज को और सारे विश्व को सचमुच सुखी और शांत बना सकते हैं। प्रकृति के तत्व भी हमें सहयोग देंगे। धरती माता शुरू से सब कुछ देती आई है, लेकिन क्योंकि हम विकारों के वशीभूत हो गए हैं और प्रकृति भी हमें दुख का कारण बन गई है, उपद्रव हो रहे हैं। मनुष्यों की वृत्ति भी दुख का कारण बन गई है। मनुष्य एक दूसरे को मरने मारने के लिए बहुत भयानक हथियार बना रहे हैं और मनों के अंदर जो भेदभाव है उससे दुनिया में सब कुछ होते भी मनुष्यों का जीवन नरक तुल्य हो गया है। इसको हमें बदलना है और अपने आप को अपनी उसी पूर्वज देवता श्रेष्ठ कर्म करने वाले, श्रेष्ठ वृत्ति वाले व्यक्ति बना करके हमें अपना और समाज का कल्याण करना है। ओम शांति।